त्योहार का मौसम और परीक्षाएं। बच्चों की परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी आ गया और बच्चों ने सारे त्योहार भी अच्छे से मनाए। और एक हमारा समय था कि परीक्षा के बीच में ही सारे त्योहार आते, या यूं कहें कि त्योहारों के बीच में परीक्षा आ जाती है। मुझे याद है मैं 10वीं में थी, तब इतने लंबे समय तक परीक्षा चली कि महाशिवरात्रि, होली, रंग पंचमी सब त्योहार परीक्षा के बीच में ही आए। बोर्ड की परीक्षा थी तो पढ़ाई भी एक्स्ट्रा जरूरी थी, पर त्योहार भी तो साल में एक बार ही आते हैं ना। शिवरात्रि पर बस पड़ोस के मंदिर तक मम्मी ने जाने दिया और फिर पढ़ने बिठा दिया। होली पर भी कोई होली नहीं खेलेगा, ये ऑर्डर मम्मी की तरफ से आ गया। यहाँ तक तो ठीक था, पर हमारे यहाँ रंग पंचमी भी बहुत अच्छे से मनाई जाती थी, तो मेरा मन बहुत था रंग पंचमी मनाने का, पर क्या करूँ। अगले दिन विज्ञान की परीक्षा थी। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, पर बोर्ड का नाम सुनकर डर लगता था। मम्मी से कहा, मम्मी बस 1 घंटा खेलने दो ना रंगों से। नहीं, कल विज्ञान का पेपर है। मम्मी पढ़ लिया, बस 3 चैप्टर की रिवीजन ही करनी है, कर लूंगी ना 1 घंटे में, क्या होता है। मम्मी खेलने दो ना। ठीक है, पर सिर्फ 1 घंटा। हाँ मम्मी, बस 1 घंटा। पर फिर वो 1 घंटा कब 4 घंटे में बदल गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद 1 घंटा नहाने में और मम्मी की डांट सुनने में चला गया। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती। फिर जल्दी जल्दी पढ़ने बैठी। अभी एक पेज पढ़ाई कि मामा का बेटा सबके लिए कुल्फी ले आया। सबने बड़े चाव से खाई और थोड़ी देर में सब सो गए। मैं तो कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई। शाम हुई तो 3 लोग मेरी बहन को देखने आए। अब हम सब सोए हुए थे। उनके दरवाजा खटखटाने पर मम्मी नींद से जागी और फिर मम्मी ने हम सबको उठाया। वो तो हमें बाद में पता चला कि हमने भांग वाली कुल्फी खाई थी, पर मम्मी बेचारी हमें डांट भी नहीं पा रही थी क्योंकि लड़के वाले घर आ गए थे। दीदी अंदर तैयार होने चली गई। मम्मी ने मुझे भी इशारा किया कि जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। मैं न लड़के वाले आए हैं, ऐसे कैसे पढ़ाई करूं। अरे उनकी सेवा भी करनी है मुझे, और मैं बैठ गई उनके साथ। उनके जाने के बाद समय देखा तो रात के 9 बज रहे थे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अभी तो बहुत पढ़ना है। मम्मी ने आवाज लगाई कि कितना पढ़ लिया, कितना बचा है बता। अब तो मैं डरी रोते रोते बोली कि 5 चैप्टर। क्या, सुबह तो कहा था 3 चैप्टर। मम्मी कोई मम्मी नहीं, अब सुबह पेपर है और अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। मम्मी मैं सारी रात जागकर पूरा कर लूंगी। आज तक तो रात भर कभी नहीं जागी, जाग पाएगी आज। हाँ मम्मी, बस फिर क्या, सारी रात जागकर मैंने पूरे कोर्स का रिवीजन कर लिया। सुबह पेपर दे आई। जब परीक्षा का परिणाम आया तो 6 में से 4 विषयों में मुझे डिस्टिंक्शन मिला, उसमें विज्ञान भी था। पर सही कहूँ तो मैं बहुत डर गई थी इस पेपर में, क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं की थी। उसके बाद जब भी परीक्षा हुई मैंने आखिर तक कोई विषय नहीं छोड़ा, उसकी तैयारी पहले ही कर देती थी। और अब बच्चों से भी यही कहती हूँ कि आखिर तक परेशान नहीं होना। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देकर स्टोरी पढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद।